हो गया, ठीक है। गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, और इसी के साथ साथ हम देखेंगे टाइप ऑफ द बोन, कितने टाइप की हमारी बोन होती हैं, किस जगह पर वो लोकेटेड होती हैं और उनका फंक्शन क्या होता है बेसिकली, ठीक है। उनका अलग अलग पार्ट्स है, लॉन्ग बोन कौन सी है, शॉर्ट बोन कौन सी है, फ्लैट बोन कौन सी है, और उनका जो भी अलग अलग पार्ट है हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा स्केलेटल सिस्टम का बेसिक हमने इंट्रोडक्शन देखा था। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बोन्स के बारे में। तो हम एक लॉन्ग बोन ले लेते हैं। बुक्स लेकर आए कि नहीं? सर कल से लेके आएंगे। आज हम ये नहीं था ना, ठीक है। डायग्राम बना लो। ये हमारी एक लॉन्ग बोन है, इसमें एक दो इसके दो एंड होते हैं, ठीक है। एक अपर होता है, एक लोअर होता है।
इसको बाद में लेते हैं, थोड़ा दूर कर देते हैं। इसका हमारे एक अपर एंड होता है, एक लोअर एंड, ठीक है। तो उसके बाद इसका हेड होता है, नेक होती है, बीच में शाफ्ट होती है, यानी कि इसकी बॉडी, ठीक है। अपर एंड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, प्रॉक्सिमल एंड या प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, EPIPH/SIS, एपिफाइसिस है इसको प्रॉक्सिमल एंड। और जो नीचे वाला एंड होता है उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्टल एंड। जो है ये हमारा ऊपर का एंड है, जैसे कि हमारी ये फीमर बोन है, सॉरी हमारी ह्यूमरस बोन है, तो ये ह्यूमरस के स्ट्रक्चर मान के चलो। तो जो ऊपर का जो एंड है इसका, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल। और जो नीचे का एंड इसको हम क्या बोल रहे हैं? डिस्टल। और बीच की जो इसकी बॉडी है उसको क्या बोल रहे हैं हम? शाफ्ट। शाफ्ट या उसका बॉडी, ठीक है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम? डाइफाइसिस। इसका दूसरा नाम है, शाफ्ट हो सकता है, डाइफाइसिस हो सकता है, या बॉडी ऑफ द बोन, ठीक है। ये इसका मेन पार्ट होता है। उसके जस्ट नीचे फिर ये तो इसका मान लो हेड हो गया, इतना क्या हो गया? इसका हेड हो गया। अब हेड के जो हेड वाला पार्ट है और जो उसका नीचे एंड वाला पार्ट है, हेड वाले को हम बोल रहे हैं प्रॉक्सिमल, और नीचे जो एंड वाला पार्ट है उसको बोल रहे हैं डिस्टल। और हेड के जस्ट नीचे आता है, जैसे हमारा हेड है तो हेड के नीचे हमारी नेक होती है, तो ये जो हेड का नीचे वाला जस्ट पार्ट है इसको बोलते हैं हम नेक, नेक ऑफ द बोन, ठीक है, किसका? बोन की नेक। उसके फिर जो कि हमारा किसमें आता है? मेटाफाइसिस में, ठीक है। जो नेक मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे हम इसको डिस्टल एंड, और प्रॉक्सिमल में इसको हेड बोल दिया, ठीक है। इसको फिर जो नेक वाला पार्ट है वो किसमें आता है? मेटाफाइसिस में। जो हमारी टर्मिनोलॉजी है उसमें हम उसको क्या बोलेंगे? मेटाफाइसिस। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे नेक ऑफ द बोन। उसके बाद फिर आता है हमारा इसमें पेरिस्टियम। पेरिस्टियम एक लेयर होती है जो कि एक आउटर कवरिंग लेयर होती है, जो हमारी बोन्स को कवर करके रखती है और उसको प्रोटेक्ट होने से, एक्सटर्नल इंजुरी से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, सॉरी इंजुरी से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एक कवरिंग लेयर होती है जो हमारी बोन्स के चारों तरफ आउटर सरफेस में होती है, ठीक है, पेरिस्टियम। उसके बाद जो मिडिल वाला पार्ट है, जो शाफ्ट ऑफ द बोन, बॉडी ऑफ हमने बोन बोला है, वो है कौन सा? हमारा डाइफाइसिस। और एक लेयर और होती है जो कि अंदर की साइड होती है, उस लेयर को हम बोलते हैं एंडोस्टियम, ठीक है। आउटर लेयर को क्या बोल रहे हैं? पेरिस्टियम। जो अंदर की साइड लेयर होती है उसको एंडोस्टियम। उसके बाद फिर जो नीचे का पार्ट आता है जो मेटाफाइसिस है, मेटाफाइसिस एक जो नेक है वो हमने ऊपर की तरफ भी देखा था मेटाफाइसिस, वही सेम एक और पार्ट आता है मेटाफाइसिस, वो नीचे की तरफ भी होता है, जो क्या करता है? हमारे डिस्टल पार्ट को और डाइफाइसिस को, किस किस को? इतना ये डिस्टल है, यहां से यहां तक का जो है ये कौन सा? हमारा डाइफाइसिस है, ठीक। उसके बाद फिर ये कौन सा है हमारा? ये मेटाफाइसिस है। और मेटा के बाद फिर ये कौन सा आता है? हमारा डिस्टल। डिस्टल। तो जो मेटा को और डिस्टल को हमारा, इसको कौन सा? डिस्टल को और डाइफाइसिस के बीच का जो पार्ट होता है, इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? मेटाफाइसिस। जो कि हमारा ऊपर भी होता है और नीचे की तरफ भी होता है, ये दोनों तरफ मिलेगा आपको। प्रॉक्सिमल आपको एक ही जगह मिलेगा, डिस्टल आपको नीचे की तरफ मिलेगा। प्रॉक्सिमल को हम किसको बोल रहे हैं? जो अपर एंड है वो हो गया प्रॉक्सिमल, जो लोअर एंड है वो हो गया हमारा डिस्टल, बीच वाला है वो हमारा बॉडी ऑफ डाइफाइसिस बोलेंगे इसकी लैंग्वेज में, और नॉर्मल हम बोलेंगे बॉडी ऑफ द बोन या शाफ्ट ऑफ द बोन। तो जो नेक वाला अपर है उसको हम बोल रहे हैं मेटाफाइसिस, नीचे वाले को मेटाफाइसिस। उसके बाद कुछ लेयर आती है, जैसे मैंने बताया एंडोस्टियम, और जो आउटर लेयर होती है, जो इनर लेयर होती है वो, सॉरी, जो आउटर लेयर होती है वो पेरिस्टियम, जो इनर लेयर होती है वो एंडोस्टियम। उसके बाद क्या होता है? बोन में कुछ हमारी बोन मैरो रहती है, जैसे एक कैविटी रहती है अंदर, जिधर हमारी ब्लड सेल्स वगैरह बनती हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह हो गया, प्लेटलेट, ये सब। तो ऐसी हमारी एक कैविटी होती है अंदर बोन के अंदर। कभी भी जैसे बोन ओरिजिनल देखोगे तो उसको बीच में से टेयर होगी, वो तोड़ोगे तो अंदर एक कैविटी होती है जिधर हमारी ब्लड होता है और सेल्स वगैरह होती है। तो ये क्या होती है? हमारी रेड बोन मैरो कैविटी, यहाँ पर जो दिखाई हुई है रेड बोन मैरो कैविटी। उसके बाद स्पंज बोन, जो बोन का एक पार्ट होता है, और आर्टिकुलर कार्टिलेज, बोन के ऊपर एक कार्टिलेज होता है इधर, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज। मोबाइल लाए हो? मोबाइल, ठीक है, फोटो भेज देता हूँ। मेरा फोन, ठीक है।
हाँ हाँ चलेगा, ये देख लो अभी, ऐसा है स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये तो सर पेज नंबर बता दीजिए, हम लोग वहाँ से करेंगे। हाँ अभी हमने इसका पार्ट देखा था, अभी हम थोड़ा सा और उसको समझ लेते हैं। मेटाफाइसिस सॉरी जो डायफाइसिस होता है, जो हमारा कौन सा ये ग्रोइंग पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रोइंग पार्ट। बिटवीन इट इज द बॉडी ऑफ शाफ्ट ऑफ बोन, दिस इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेन पोर्शन ऑफ द बोन। ये क्या होता है, हमारी बोन का मेन पोर्शन होता है, हमारी बोन का मेन पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द बोन या शाफ्ट ऑफ द बोन, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी एपिफाइसिस आता है, ग्रोइंग ओवर। These are the distal and proximal end of the bone. Epiphysis जो होता है हमारा, एक तो हमारा proximal end होता है, दूसरा हमारा distal end होता है, जैसे कभी देखा हमने। फिर दूसरा हमारा नेक्स्ट आता है इसमें metaphysis between. These are the region of mature bone where the diaphysis joined the epiphysis in growing bone. It represent the epiphyseal palate. इसमें क्या होता है, हमारे मेटाफाइसिस को और इसका हमारा प्रॉक्सिमल को, ये मेटाफाइसिस एक बीच का पार्ट होता है जो हमारे प्रॉक्सिमल एंड को, सॉरी प्रॉक्सिमल को और डिस्टल को, दोनों के बीच में होता है, इनको ज्वाइंट करने का काम करता है। और इसमें एक हमारी पैलेट होती है, एक कार्टिलेज होता है, जो कि जैसे हम ग्रोइंग एज में रहते हैं, जैसे हमारी अभी एज मतलब हमारी 18 से 22 साल बोन्स की ग्रोथ होती है ना, तो उसके बीच उससे ज़्यादा एज हो जाता है, उसके पहले ये किसमें रहता है, हमारा एपिफेशियल पैलेट में रहता है। यहाँ पर एक आपको लाइन जैसी देखने को मिलती है इस टाइप से, तो पहले ये किसमें रहती है, हमारी एपिफेशियल पैलेट में रहती है। बाद में ये फिर जैसे हमारी बोन्स का ग्रोथ होना कम हो जाता है, ग्रोथ होना बंद हो जाता है, 18 से 22 तक हमारी बोन का ग्रोथ होता है। ग्रोथ कैसा होता है, लॉन्ग हमारी बोन तो ग्रोथ होती है, पर उसका वाइड मतलब ज़्यादा नहीं होती है, इसकी लेंथ तो बढ़ेगी, और जो वाइड है इसकी चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं बढ़ती है, वो एक लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करती है, जैसे अभी मैंने बताया था एंडोस्टियम हो गया, पेरिस्टियम, तो ये लेयर क्या रहती है, उसको इस तरफ बढ़ने में प्रोटेक्ट करती है, पर ऊपर की तरफ लेंथ में वो बढ़ती है। तो इसी के साथ साथ हमारी हाइट भी 18-22 साल तक मोस्टली हमको इसमें ग्रोथ देखने को मिलता है, उसके बाद हमारी ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाती है। तो अब इसके जो बीच का जैसे कि ये लेयर रहती है, पहले ये कि प्लेट में रहती है, थोड़ी सी का साइज बड़ा हुआ रहता है। अब जैसे जैसे बोन का साइज बढ़ते जाता है तो ये छोटी होती जाती है, श्रिंक हो जाती है, बाद में फिर ये लाइन के जैसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर हम इसको बाद में क्या बोलते हैं, एपिफेशियल लाइन। पहले क्या बोलते हैं, एपिफेशियल पैलेट। पैलेट मतलब थोड़ी सी बड़ी होती है, स्प्रेड रहती है, बाद में बोन का ग्रोथ कम हो जाता है, धीरे धीरे करके छोटी होती जाती है। तो बाद में जब छोटी हो जाती है, हमको इसको नाम देते हैं एपिफेशियल लाइन। इधर लिख देता हूँ। ये कब हमारे 18 से 22 से 21 की एज तक। फिर ये थोड़ी सी साइज में ज़्यादा बड़ी होती है, जैसे अभी इतने साइज की है, तो ये धीरे धीरे करके कम हो जाती है। स्पेलिंग लिखूँ ठीक से, एपिफेशियल लाइन, ये कब 21 के बाद, 21 ईयर एज के बाद।
हो गया। फिर इसके बाद आता है इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कि ऊपर मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसको बोलते हैं हम आर्टिकुलर कार्टिलेज। It is the thin layer of the hyaline cartilage covering that the part of epiphysis where the bone articulate with another bone. It reduce friction and absorb shock at freely movable joint. ये कहाँ पर होती है हमारी, मेनली जो फ्री मूव करते हैं वो वाले जॉइंट पर होती है। तो फ्री मूव कौन कौन से हमारे जॉइंट करते हैं, जैसे हमारा एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, ये जॉइंट पे हमारा क्या होता है, शोल्डर जॉइंट हो गया, ज्यादातर फ्रीली मूव रहता है। ये एक दूसरे से मतलब एडजस्टेड नहीं रहते, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह नहीं रहते। जॉइंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये फ्रीली मूव करते हैं। तो एक ऊपर एक लेयर होती है जो क्या करती, जो कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई होती है। किससे बनी होती है, नाम इसका आर्टिकुलर कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ड्यूरिंग आपको कोई भी शॉक वगैरह लग रहा है तो उसको प्रिवेंट करने में और फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने में इसका काम होता है। जैसे आपका ये मूवमेंट हो रहा है तो द साइनोवियल फ्लूइड तो होते ही है, साथ ही साथ ये क्या करती है, फ्रिक्शन से भी प्रिवेंट करती है। उधर लुब्रिकेशन का काम करती है, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करने का काम करती है। आया समझ इसका, आर्टिकुलर कार्टिलेज का। ठीक, उसके बाद आता है हमारा पेरिस्टियम। ये जो लेयर है पेरिस्टियम, ये एक मतलब एक टाइट एक सीट होती है जो कि हमारे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है। और ये हमारी बोन के चारों ओर, हमारी बोन के आसपास चारों ओर हमको देखने को मिलती है। इसका काम क्या होता है, आउटर इंजुरी वगैरह से हमारी बोन को प्रोटेक्ट करने का काम होता है। और हमारी बोन को क्या करती है, किसी प्रकार का फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें नरिश करने का काम करती है, उसमें हील करने का काम यही हमारी जो लेयर है ये करती है। कौन सी लेयर करती है, हमारी पेरिस्टियम, पेरियोस्टियम, हाँ पेरियोस्टियम। एक ये क्या होती है हमारी, एक टाइट लेयर होती है, टाइट सीट होती है जो कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। और ये हमारी बोन की कवरिंग लेयर होती है, बोन के चारों साइड होती है। इसका काम होता है हमारी बोन्स को नरिश करना और जो भी टिश्यूज बोन्स वगैरह डैमेज हो रही है उनको रिपेयर करने में, हील करने में हेल्प करना। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना समझ आया। फिर हमारा आता मेडुलरी कैविटी, मैरो कैविटी, जो बोन मैरो की हमारी कैविटी है वो। इट इज द स्पेस विद इन द डाइफाइसिस दैट कंटेन फैटी येलो बोन मैरो इन एडल्ट। एडल्ट एज में ये क्या होता है, हमारी जो बोन मैरो है इसके बीच में क्या रहता है, एक कैविटी रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो या हमारी कैविटी। बोन मैरो जो हमारी बोन की कैविटी होती है, यहाँ पर डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी वगैरह हो गया, इन सब का प्रोडक्शन होता है। और ये क्या करती है, मिनरल्स का भी स्टोरेज करने का काम करती है। जैसे हमारी बॉडी में मिनरल्स का लेवल कम होता है कभी, तो ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में क्या कर देती है, मिनरल्स रिलीज करने का काम करती है, ताकि हमारी बॉडी का प्रॉपर फंक्शन जो है मेंटेन रहा है, बॉडी का हमारा प्रॉपर फंक्शन डिसबैलेंस ना हो। ठीक है, ये देखो इस तरीके के बोन मैरो के बीच में दिखाया हुआ है, बोन के अंदर इधर ये कैविटी होती है, इसको हम बोलते हैं बोन मैरो। ये किधर होती है, हमारी मेनली जो डाइफाइसिस है, हमारी बोन का जो शाफ्ट है, बोन की बॉडी है, उस जगह पर होती है। ठीक है, मिडिल में हमारी बीच में। उसके बाद आता है हमारा एंडोस्टियम। इट इज द थिन मेम्ब्रेन दैट लाइन इन द मेडुलरी कैविटी। इट कंटेन ए सिंगल लेयर ऑफ बोन फॉर्मिंग सेल स्मॉल अमाउंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। जो कि ये जो लेयर होती है वो डाइफाइसिस के अंदर होती है। पेरिस्टियम जो लेयर मैंने बताया था
और ये कनेक्टिव टिश्यू से मिल करके बनी हुई होती है। ठीक है, ये इतना हमारा लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ द बोन। इतना समझ आया सबको? बुक है ना, मोबाइल में भी है, निकाल लो। मिटा दो। ठीक, याद रहेगा भी क्या क्या बताया? बताओ, ये वाली बोन से कौन सा एंड क्या है? ये कौन सा है? फिर उसके नीचे इसको क्या बोलते हैं? हेड, और इसको नेक। ऊपर वाला जो पार्ट इसको क्या बोलेंगे? हेड ऑफ द बोन। प्रॉक्सिमल को कौन सा है? प्रॉक्सिमल जो है वो हेड ऑफ द बोन। मेटा क्या है? नेक ऑफ द बोन। फिर पेरियोस। बोलो यार, लेयर का छोड़ दो, अभी बोन का पार्ट बताओ। हाँ, डाइफाइसिस। ये क्या है? ये बीच सेंटर में जो बॉडी ऑफ द बोन या शाफ्ट ऑफ द बोन। SHAFT, शाफ्ट ऑफ द बोन। फिर नेक्स्ट पार्ट, हाँ मेटाफाइसिस आएगा। नीचे एक मेटाफाइसिस ऊपर भी रहता है, एक नीचे भी। उसके बाद फिर डिस्टल, जो लोअर एंड होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमल, हाँ प्रॉक्सिमल एंड। नीचे का जो है वो लोअर एंड, उसको डिस्टल। बुक्स वगैरह कुछ नहीं लाए, नोट्स तुम? इसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ द बोन। कौन कौन सी टाइप की बोन्स होते हैं। पेज ले लो, इनसे पेन होगा तो लिख लो, कि पेन भी नहीं लाए। इंटेलिजेंट हो, याद रहता है उसको ना। हाँ सब याद रहता है ना। फर्स्ट वन आता है हमारा लॉन्ग बोन। ठीक है, ऑलमोस्ट द बोन ऑफ द बॉडी कैन बी क्लासिफाई इनटू 5 मेन टाइप्स। इनको 5 टाइप में डिवाइड किया गया हमारी पूरी होल बॉडी की बोन्स को। कितने? 5 में। कौन कौन सी आती है इसमें हमारी? हाँ, मेनली या 5 टाइप में डिवाइड किया है। इर्रेगुलर, डबल आर कर लेना इधर, जनरली इसको 5 टाइप में डिवाइड किया। पहला हमारा लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इर्रेगुलर बोन और सेसामॉइड बोन। ठीक है, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इर्रेगुलर एंड सेसामॉइड।
लॉन्ग बोन में बता रहा हूँ, उसका लॉन्ग बोन में कौन कौन सी आती है हमारी? ये वाली फिंगर, हमारी फीमर बोन हो गई, टिबिया फिबुला हो गई, थाई की जो फीमर बोन है जो हमारी थाई में होती है, टिबिया फिबुला हो गई हमारी, ह्यूमरस हो गई, और रेडियस और अल्ना, उसके बाद फेलेंजेस जो इधर की ये बोन है, ये सब बोन हमारी किस में आती? लॉन्ग बोन में। ठीक है, इनकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है, लेंथ में ग्रेटर होती है, स्लाइटली कर्व ऑफ स्ट्रेंथ, और इनका मेनली फंक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी के भार को, हमारी बॉडी के वेट को संभाल के रखना, हमारी बॉडी के वेट को मेंटेन करके रखना, क्योंकि जो मेनली जो सबसे ज़्यादा जनरली करती है वो हमारी कौन सी? फीमर बोन हमारी बॉडी के होल वेट को संभाल के रखने का काम करती है। फिर हमारी टिबिया फिबुला हो गई, उसके बाद आती है हमारी ये ह्यूमरस हो गई, रेडियस और अल्ना। ठीक है, और हमारी जो हाथ की जो इधर की ये बोन है फेलेंजेस ये वाली। ठीक है, कार्पल मेटाकार्पल नहीं आती, फेलेंजेस में लॉन्ग बोन के अंदर ही इंक्लूड है। इसमें हमारे कौन कौन से टिश्यू से रहते हैं? इसमें कॉम्पैक्ट मेनली है, इसमें ज्यादातर हमारा जो टिश्यू रहते हैं कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू और स्पंजी बोन टिश्यू। कौन कौन सा टिश्यू इसमें रहता है हमारे बोन में? स्पंजी टिश्यू और दूसरा हमारा कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू, ये सबसे मिलकर के ये बनी हुई होती है। फिर इसमें एग्जांपल के लिए से अभी समझ लिया हमने, फीवर हमारा फीमर बोन हो गई, टिबिया फिबुला हो गई, ह्यूमरस हो गई, अल्ना, रेडियस और फेलेंजेस। उसके बाद फिर हमारी शॉर्ट बोन। एग्जाम्पल लॉन्ग बोन का लिख लो, उसके बाद शॉर्ट बोन बता देता हूँ। हाँ, ये फेलेंजेस जो बोन है ना हमारी, इधर मेटाकार्पल है, कार्पल है। ठीक है, उसके बाद जो लेंथ वाली जो फेलेंजेस बोन है, फिंगर की बोन है, ये फेलेंजेस, फेलेंजेस, इंटरफेलेंजेस, कार्पल, मेटाकार्पल। ठीक है, ये फिंगर की। शॉर्ट बोन में आती है, दीज आर द समवॉट क्यूब शेप्ड एंड नियरली इक्वल इन द लेंथ एंड वाइड, दे कंसिस्ट ऑफ द स्पंजी बोन टिश्यू सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू। शॉर्ट बोन जो होती है हमारी, जो एक क्यूब शेप में होती है, क्यूब मतलब जिसका चारों तरफ से, जैसे कि मैच बॉक्स है, माचिस का बॉक्स है, इस तरीके का उनका शेप होता है, क्यूब शेप में होती है, और जो इनकी लेंथ भी लगभग बराबर ही होती है, और इनकी वाइड, चौड़ाई और लंबाई दोनों बराबर होती है। जैसे क्यूब रहता है, स्टेपिस बोन, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग इनका साइज, जैसे ये मैच बॉक्स इस टाइप का इनका साइज रहता है। जैसे कार्पल हो गई, मेटाकार्पल बोन हो गई। कार्पल ये जो हमारा हाथ है, यहाँ की जो बोन होती है इस साइड की, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इधर की जो कार्पल, मेटाकार्पल, जो फुट की आती है हमारी यहाँ की टार्सल और मेटाटार्सल। ठीक है, ये इधर की, इनको छोड़ करके, तो ये टार्सल और मेटाटार्सल हो गई। इस बोन को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट बोन। कार्पल जो कि रिस्ट में होती है हमारी, इसमें किस किस को छोड़ के? हमारी फिसिफॉर्म और सेसिमोइड को छोड़ करके, बाकी की जो सब बोन आती है इसमें हमारी रिस्ट की जो बोन होती है वो एग्जांपल हमारी शॉर्ट बोन के अंदर इंक्लूड है। फिर टार्सल बोन जो कि हमारे फुट में होती है, एंकल में, एक्सेप्ट हमारे कैल्किनस बोन, और जो हमारी कैल्किनस कौन सी? जो हमारी हील्स की बोन होती है, ये जो हमारी बोन है हील की, इसको छोड़ करके भाई इसको छोड़ करके इधर की जो जितनी भी बोन है, ठीक है, फेलेंजेस को छोड़ करके, ये सब आती है हमारी शॉर्ट बोन में। इसको कैल्किनस। किसी किसी पेशेंट में ये इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उनको पेन होता है नीचे एड़ी में। एक्सेप्ट फिजिफॉर्म, सेसिमोइड और हमारे कैल्किनस, बाकी की कार्पल, मेटाकार्पल, हाथ की सभी बोन आपकी आ जाती है इसमें। फिर आता है हमारा फ्लैट बोन। दे आर जनरली थिन एंड कंपोस्ट ऑफ टू
टू नियरली पैरेलल प्लेट ऑफ कॉम्पैक्ट बॉन्ड टिश्यू एनक्लोजिंग ए लेयर स्पॉन्जी बॉन्ड टिश्यू। ये भी किससे, हमारी स्पॉन्जी बॉन्ड टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती हैं और इनका कॉम्पैक्ट बॉन्ड टिश्यू से, ठीक है। ये पैरेलली मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, एक फ्लैट होती है, जैसे कि ये जो हमारी खोपड़ी है स्कल, इसकी जो बोन है हमारी फ्रंटल बोन हो गई, ठीक है, पैराइटल लेफ्ट और राइट। उसके बाद पीछे की जो बोन होती है ऑसिपिटल होती है। तो ये किसके अंदर आती है, हमारी फ्लैट बोन, एक दूसरे से ये कनेक्टेड रहते हैं, पैरेलली एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इस तरीके की बोन को बोलते हैं हम फ्लैट बोन, ठीक है। ये पैराइटल हो गया, सॉरी ये फ्रंटल पैराइटल, उसके नीचे फिर जो कान के इधर आती है इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल, ठीक है। और पैराइटल ऑसिपिटल जो हमारी पीछे की तरफ होती है। ये फ्रंटल है, ये इधर हम हेड टेंशन हो जाता है, हेडेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो कान की इधर आती है ये होती है हमारी टेम्पोरल बायलेटरल, पैराइटल भी आपकी बायलेटरल होती है, ठीक है। ये फ्रंटल में आती है आगे की। ये हुआ है क्या पहले बोन वाला? नहीं, स्केलेटल सिस्टम हो गया क्या? अच्छा, कुछ हुआ होगा अभी, स्टार्टिंग की किया था सर ने शायद ना, जस्ट। चलो ठीक। फिर उसके बाद आती है हमारी इर्रेगुलर बोन। इसमें कौन कौन सी एग्जांपल के लिए लिख लो, क्रेनियल बोन, स्कल की जो बोन है हमारी, ब्रेस्ट बोन, रिब्स एंड स्कैपुला। फ्लैट बोन में कौन कौन सी आती है हमारी, क्रेनियल बोन हो गया, स्टर्नम हो गया हमारा जो कि ब्रेस्ट बोन होती है। उसके बाद हमारी रिब्स एंड स्कैपुला। ये जो रिब्स के स्टर्नम, रिब्स केज और स्कैपुला जो पीछे होती है, ये किस में आएगी, सब हमारी फ्लैट बोन के अंदर। स्कैपुला बायलेटरल, उसके बाद रिब्स केज की जो बोन है वो, और स्टर्नम की बोन और स्कल की बोन, ये कौन सी बोन हमारी, फ्लैट बोन। फिर नेक्स्ट आती है हमारी इर्रेगुलर बोन। दे हैव कॉम्प्लेक्स शेप एंड वेरी इन द अमाउंट ऑफ स्पंजी एंड कॉम्पैक्ट बोन। ये हमारी कैसी बोन होती है, कॉम्प्लेक्स शेप की बोन होती है और मेनली स्पंजी और कॉम्पैक्ट टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है। जैसे कि हमारी जो बैकबोन है, स्पाइनल बोन है, वर्टिब्रल बोन, ये आती है हमारी सब किसमें, क्या, हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल वर्टिब्रा, ठीक है, या बैकबोन हमारी होती है। ये किसमें, हमारी इर्रेगुलर बोन के अंदर इंक्लूड होती है, एक दूसरे से अटैच रहती है, राइट। इसके अंदर इर्रेगुलर बोन में एग्जांपल में लिखो, वर्टिब्रल बोन जो बैकबोन है, उसके बाद हिप बोन, सर्टेन कुछ फेशियल बोन भी आती है हमारी, उसके बाद है कैल्किनस। हिप बोन भी आती है हमारी किसमें, इर्रेगुलर बोन में। इर्रेगुलर मतलब जिसमें कि एक जगह एडजस्टेड रहती है वो, और किसी तरीके का उसमें मूवमेंट नहीं रहता, एक दूसरे से अटैच रहती है। हिप बोन आपकी, उसके बाद वर्टिब्रल बोन, स्पाइनल जो भी बताया, उसके बाद आपका कुछ फेशियल बोन भी इसमें इंक्लूड है, और कैल्किनस। कैल्किनस जो हमारी हील की बोन है, एड़ी की, वो वाली, और फेशियल बोन, फेशियल में सब नहीं, कुछ सर्टेन। कैल्किनस। फिर आती है हमारी सेसिमोइड बोन। बोन लाइक ए सेसिमी सीड,
सेसमी का एक सीड आता है, मतलब उसका बीज के जैसे ये बोन होते हैं। ये बोन का मेनली हमको हमारे जो हमारा हाथ का सोल है और हमारा फुट का सोल है वहाँ पर देखने को मिलती है। इनका फंक्शन होता है जो भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट वगैरह होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारी जो पटेला बोन है ये एक फ्रीली मूव करती हैं और अलग से ये अटैच होती है हमारी बोन के ऊपर ही साइड में अटैच होती है। जो हमारा टेंडन होता है उसको एक्सेसिव वियर होने से, टेयर होने से, टूटने से उसको प्रोटेक्ट करती है और कहीं ना कहीं फ्रीली मूवमेंट में भी वो हेल्प करती है। तो ये हमको ज़्यादातर हमारी पाम में देखने को मिलती है और हमारे सोल में। और एक बेस्ट एग्जांपल है वो पटेला बोन, ये हमारी बोन्स के ऊपर ही होती है। ऐसे ही कुछ हमारी हाथ में जैसे साइड में ये टेंडन है उसके साइड में जैसे ये दिख रही है, ऐसे आपको साइड में देखने को मिलती है। छोटा सा इसका साइज रहता है। कई बार क्या होता है जैसे हमारी बोन टूट जाती है तो उसके ऊपर फिर वो धीरे धीरे करके जोड़ती है, वहाँ पर आपने देखा होगा उसकी सरफेस ऐसे एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। तो उस तरीके की होती है वो। जैसे अब ये बोन यहाँ से बीच में से क्रैक हो गई मान लो, तो अभी ये जुड़ेगी तो धीरे धीरे करके इसके ऊपर एक बोन की परत बनने लगती है। राइट साइड से परत बनेगी। इसी तरीके की ये बोन भी होती है, वो साइड में ऐसे होती है अटैच। और ये जो टेगा इसके साइड में क्या होता है हमारा टेंडन होता है, तो वो टेंडन को प्रोटेक्ट करती है टूटने से, उसको टेयर होने से, और मूवमेंट में भी हेल्प करती है। इसका ज़्यादा बेसिक कुछ फंक्शन नहीं होता है, बस इतना ही फंक्शन होता है। एग्जाम्पल में लिख लो टू पटेला, जो हमारी नी की पटेला बोन होती है वो। हो गया? कितना मिनट का हुआ देखो। ठीक है, स्टॉप कर दो।